वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। व्यूअर्स, आज तो कमाल ही हो गया। कासिम अली शाह, अ मैन हु हैज अ ह्यूज फॉलोइंग, मतलब एक यूथ आइकॉन है, उस्तादों के उस्ताद हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं। और दो बहुत ही प्यारे से मेरे तो खैर दोनों बहुत ही लाडले हैं। मेरी जो यंग लेडी है उनसे रिसेंटली ही मुलाकात हुई है, लेकिन जो यंग मैन है उनसे जब पहले भी मुलाकात हुई थी। तो आपको पता है, जब हम टिकटॉक की बात करते हैं ना तो जहन में आता है कि आए हाय पता नहीं क्या होगा, क्या सीन होगा। बट इतने डिसेंट, इतने पोलाइट, इतने सिविलाइज्ड, और वो जो कहते हैं ना इतने वेल ब्रॉट अप, इसका क्रेडिट माँ बाप को जाता है, इन दोनों को नहीं जाता। यंग पीपल से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। एक्चुअली मेरी जनरेशन क्योंकि थोड़ी सी टिकटॉक से दूर है तो हम लोगों को इम्प्रेशन कुछ और पड़ती है, पर जब मुलाकात होती है ऐसे टैलेंटेड वंडरफुल यंग पीपल से तो जेन्युइनली बहुत खुशी होती है। तो ये भी अपने राइट में वायरल, फिर दोनों नाथवा भी जो हमारे साथ है वो भी वायरल था कुछ प्रोग्राम, बस मैं ही अनवायरल सी हूँ, बाकी सारे तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज क्या ही हमारे सेट पे रौनक है। हमारे साथ रिसेंटली निकाओफाइड कपल जुल्करनैन सिकंदर एंड कंवल आफ्ताब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शकड़े जाऊं सलाम के साथ। कासिम भाई, कितनी अमेजिंग दुनिया है अब कि हर किसी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात। अब देखे ना, तारुफ बदल गए हैं। चंद दिन पहले मैं एक महफिल में बैठा तो वहाँ एक साहब ने कहा कि इन अनदर 1.5 लाख सब्सक्राइब है। मैं कहना था तारुफ, कहता जी यही तारुफ है, 1.5 लाख सब्सक्राइब। तो अब ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बदला है और ये बड़ी बात है कि देखें, कभी हम टीवी पे आना चाहते थे, बड़ी विश थी। अखबार में लिखने के लिए पता नहीं कितने चक्कर मैंने लगाए, सच्ची बात है मनी भाई, यानी चक्कर लगा लगा के ताकि के छप जाए कुछ, और कराची से छप गया, वहां से अखबार मंगवाई चूमी कि यार ये क्या कमाल हो गया। बट यही तो बात है कासिम भाई, आप यू आर दैट जनरेशन जिसने ये कॉन्सेप्ट बदला। आपने यू ब्रोक द मोल्ड। नहीं, एक ही जनरेशन है, बट व्हाट आई मीन इज के मैं तो टीवी पे ही रही ना, मुझे तो बाद में होश आई कि एक मिनट ये वर्ल्ड वाइड वेब भी कोई नमूना। मैं अभी भी कंफ्यूज होती हूँ कासिम भाई को, कहती हूँ कासिम भाई मैं समझ नहीं आ रही, मेरे सब्सक्राइबर उतने नीचे हो रहे हैं, कहते मैं बताता हूँ, आईटी टीम से बात कराता हूँ। बट कासिम भाई, यू ब्रोक दैट मोल्ड जो मेरे जिसमें वो डिब्बे में हम फंसे हुए थे। और ये था ना कि जैसे आपको मौका नहीं मिला, आपने अपना मौका क्रिएट किया। आप देखें हर टीवी स्टेशन आपके पीछे भागता है। 100% अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान से पहले भी एक लड़ाई हुई थी कि ना बताइए, यहाँ नहीं बताइए, कितने जाएंगे। साढ़े को आ गए, ऐसे बड़े खुश थे। बट द पॉइंट इज वही, इसी तरह बहुत से आप लोग तो माशाल्लाह टीवी पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फेसेस हैं, लेकिन और एंड यू वर लकी कि आप लोगों को मौका मिला। लेकिन जो यंगर जनरेशन नाथवानी में आना चाहती थी उनको मौका भी नहीं मिलता था। सही बात। अब जो अच्छा कलाम पढ़ते हैं उनको ऑनलाइन देख के लोग कहते हैं उसको बुला लो, उसको बुला लो। एंड यू गाइस टोटली चेंज द ट्रेंड। माशाल्लाह बदल दिए हालात बदल दिए। और आप तो होस्टिंग करती चली जा रही हैं। बस आपको देख के मैंने भी कहा मैं भी करती चली जाऊं। ओके, सो बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा इसी तरह खुश, पॉजिटिव और हैप्पी रखे और आपकी फैमिलीज भी आपस में जुड़ी रहे। आमीन आमीन आमीन। तो हुआ क्या ये माजरा, ये मामला क्या है जुल्करनैन? मैंने लड़की की कहानी नहीं सुनी, मैंने लड़के की सुननी है कहानी। अच्छा, हुआ क्या मतलब शुरू से बताऊं कि हुआ क्या हमारे साथ? कैसे मिले? नहीं, पैदाइश से ना बात शुरू करना, जब एक दूसरे का इस दुनिया में होने का एहसास हुआ वो बताओ। बस वो मुलाकात हुई थी कंवल से सियालकोट में मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने देखा, मैं और ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। फर्स्ट टाइम मैंने इसके बारे में पूछा अपने एक दोस्त से कि ये कौन है लड़की। तो अच्छा, मैं नहीं जानता, ये मुझे जानती थी, मतलब देख हाँ मैं क्या कौन है। तो वो उसने बताया कि एक कंवल आफ्ताब है। फिर मेरी और इसकी लाइक एक सोशल मीडिया की, चूँकि हम लोग सोशल मीडिया के लोग हैं तो सोशल मीडिया भी बातचीत शुरू हुई। मैंने डीएम किया इनको कि हाय हेलो कैसे हो, और आपने ये यकीनन बहाना मारा होगा कि हम साथ में टिकटॉक बनाए। इंटरेस्टिंग नहीं होगा? हाँ ये भी है ऑब्वियसली। इसी तरह तो मुलाकात पॉसिबल होनी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग मिले, बातचीत हुई, एक दूसरे के जहन मिले एक दूसरे के साथ। और जिस तरह की मुझे लड़की चाहिए थी या मेरी फैमिली को मेरे साथ जो लड़की अच्छी लगनी चाहिए थी वो बिल्कुल इसी तरह की कंवल मुझे मिल गई। फिर हम लोगों ने आखिर में फ़ैसला ये हुआ कि कंवल कह रही थी कि हम लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं। फिर बाद में मैंने कहा नहीं, हम लोग निकाह करेंगे एक ही दफ़ा। तो वो कंवल ने भी तो फिर उसके बाद हम दोनों ने भामी रजामंदी से निकाह किया अभी तक।
घर वालों की भी और अपनी भी। हाँ। अच्छा और बट दूसरों बाहमी की आप ये बताइए कि फिर हुआ क्या? ये इन्होंने तो अपनी कहानी सुना दी, असल में क्या हुआ? अच्छा, असल में यही बीच हुआ। में कुछ हाँ, चेंजिंग थी। कुछ चेंज था कि कंवल मुझे नहीं जानती थी, मैं इसे जानती थी बड़े अच्छे से। मतलब मैं एक बंदे को देख के ही आप अच्छे लगते You हो were ना। a fan? हाँ, मैं फैन थी, मैंने ये बोला भी। लेकिन ये जब सियालकोट में मिला फर्स्ट टाइम, तो इसने जब पूछा ना ये कौन है, तो मैंने इस्लाम लेने के लिए मतलब एक होता है ना लड़कियों वाला, अच्छा ये इस्लाम लेने लगी, फिर मैंने कहा ये कौन है, तो फिर इसके एक होता है लड़कियों वाला एटीट्यूड, इसने कहा मतलब मेरे बारे में नहीं इस्लाम नहीं लिया जानते, इसने, तो मतलब फिर ये थोड़ा सलाम भी पीछे नहीं हट गया। लिया। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी प्लीज। प्लीज। तो बस फिर बाकी चलता गया और निकाह फाइनली हो अपने डबल पहुंच ही गया। डन हो गया। अच्छा कवल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी अपने निकाह पे माशाल्लाह। आप लोगों ने मैं नहीं, तू तो मैं सोना ज्यादा है अच्छी ही। लग रही थी ना, मैं ज्यादा ज्यादा टेंशन कुड़ी की होती है, डोंट हाँ, वरी। रुखसती okay. पे हम आपको ज्यादा तैयार करेंगे, उसको Done. कुछ नहीं, हम जरूर, बिल्कुल done, कोई done, मेकअप कोई done, ज्वेलरी नहीं। done. देखते हैं कि कवल कैसी लग रही थी निकाह पे। तो ये निकाह की नहीं, ये ढोल की थी, ये आपस में फैमिली का ही हाँ। जो इनका एक था, वो हमने क्लिप आपकी चोरी कर ली। अच्छा ये मुझे बताइए कि और एक सवाल उठता भी है, आजकल यंग लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि यार मंगनी ठीक है, निकाह बाद में कर लेंगे, निकाह रुखसती से पहले कर लेंगे। व्हाई द डिसीजन टू डू अ निकाह? बिकॉज यू वांटेड मंगनी, ही वांटेड निकाह। अच्छा, मेरी तो जिद थी, मेरा ये था कि एक इवेंट भी ज़्यादा हो जाएंगे, कि मंगनी भी हुई है, निकाह होगा, मेहंदी होगी, मतलब थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो मेरा ये दिल था। लेकिन जुल्करनैन का पता नहीं, मेरा ये था कि ये चाहती थी एंगेजमेंट, तो मैंने कहा कि हम लोगों को कन्फ्यूजन तो है नहीं किसी तरह की कि हमने चलना है या नहीं चलना, तो हम लोग क्यों ना निकाह ही कर लें। एक हम लोग आपस में इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे कामकाज करते हैं, और सारा चीज़ एक ऑफिशियल रिश्ता जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैमिलीज भी कंफर्टेबल हो जाती हाँ, है, बिकम्स वाकई। अ रिस्पेक्टफुल थिंग, और एंड एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि बहुत काम बेसिक। ही हम इकट्ठे करते हैं, कहीं पे भी जाना, अगर जुल्करनैन को बुला रहे हो तो मुझे बुला लेते, क्योंकि इकट्ठे वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए शायद लोग इकट्ठे पसंद करते हैं, तो वो फिर काम भी इकट्ठे करते थे और फैमिलीज भी। दोनों आइकॉन्स भी हो बेटा, देखो बहुत से लोग काम भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देते। बेशक। आप लोगों ने एक रिस्पेक्ट दी उस रिश्ते को, मतलब आपने उस रिस्पेक्टफुल रिश्ते को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, Very good. ना कि आप लोग घूमते फिरते बाद में शादी पे लोग कहते वो वैसे भी इतना ही घूम फिर रहे थे, तो उन शादी वो करने कहते का हैं तो इनका ताड़ी भी बड़ी कट जाएगा, मेहरबानी। वो कहते हैं इनका भी कट जाएगा। हाँ, अच्छा, ये कोई बहुत बात चला, करता- इतना इनका भी कट जाएगा। हाँ, कोई बात अजीब। करता था ना तो हमें बुरा लगता था कि यार हम लोग वैसे नहीं है, मतलब जिस तरह शायद लोग हमें समझ रहे हैं, हम लोग एक अच्छा रिश्ता लेके चलना चाह रहे हैं, तो बस वो उसी का एक सबूत दिया है हमने जल्द निकाह करके के ऑफिशियल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, आई नो कासिम भाई के दिल में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, हमने उन सवालात की तरफ भी जाना है, एंड ऑफ कोर्स अभी ये भी जानना है कि जॉइंट फैमिली या अकेले रहेंगे ये दोनों एज अ कपल, आगे जाके क्या सोचा है, जो चीज़ें नहीं भी सोची हम इन्हें आज सोचवाएंगे। उसके अलावा ये भी जानना है कि जुल्करनैन को कवल के बारे में कौन सी 3 बातें अच्छी लगती हैं, और क्या कवल को जुल्करनैन के बारे में कुछ अच्छा लगता भी है कि नहीं। हाँ। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान, और मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो अनम हो रही थी बार बार, मुझे कितनी देखिए कवल कितनी प्यारी लग रही है, जुल्करनैन कितना स्वीट है। हाँ जी, दोनों बड़े स्वीट है, इसीलिए हमने उनको प्रोग्राम पे बुलाया। आप अपनी हांडी पे तवज्जो दें। हाँ। जी, ये अरेबियन राइस विद हॉट शॉट्स रेडी हो गए हैं, साथ में कॉकटेल डेट चार्ट रेडी है, और जामे शीरी की पिंक नीला शेक है हमारा, वो भी रेडी है। एदे विच हेगा है वनीला जी, इसमें है अच्छा, वनीला आइसक्रीम। अच्छा, मैं बिल्कुल जो है ना वो इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि हमारा इतना प्यारा कपल आज आया है प्रोग्राम पे कि डीफोकस हो गई हूँ, रीफोकस होते हुए जल्दी से आपके साथ ये शेयर करूँगी कि हमने ये जो हॉट शॉट्स फ्राई किए, इनको हमने फ्राई किया डालडा कलौंजी कनोला में। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये जो ड्रिजल किया है, ये हमने चिली गार्लिक सॉस किया है कनौर का, और जो हमने राइस बनाए हैं इसके अंदर, उसको हमने जब बना रहे थे तो उसके अंदर हमने कनौर की क्यूब भी डाली। अच्छा, जब हॉट शॉट्स हमने फ्राई करके निकाले तो हमने डाले रोज़ पेटल के सूप के ऊपर,
देन जब हम आ जाते हैं अपनी जामे शीरी की ड्रिंक की तरफ, तो सबसे पहले तो उसमें हमने जामे शीरी का इस्तेमाल किया और उसमें हमने दूध डाला ऑलपर्स का, एंड देन जो हमने डिज़र्ट बनाई है बहुत ही लजीज सी चाट, उसमें हमने ड्रिजल किया ऑलपर्स का क्रीम ऊपर से। एंड अब हम ये अपना सब कुछ इंजॉय करेंगे लजीज लजीज सा ठंडी ठंडी 7 अप एंड ठंडी ठंडी पेप्सी के साथ। थैंक यू सो मच शेफ अनम, एवरीथिंग लुक्स फैबुलस। थैंक यू। अच्छा, खाने की बात हो रही है तो कवल मुझे ये तो बताइए कि जब एक दफ़ा रुखसती हो जाएगी और साथ रह रहे होगे तो क्या जब मियाँ घर आएगा तो गरम गरम रोटियाँ परोसेंगी आप? जी जी, मैं रोटियाँ बनाऊंगी भी, परोसूंगी भी, रोटी बनानी आती है? हाँ आती जी, है बनानी? आती है, आती है। गोल वाली? गोल वाली, प्रॉपर गोल वाली, प्रॉपर गोल वाली। कोई तस्वीर कोई प्रूफ देखा है इस चीज का या सिर्फ हमने बातें सुनी है? नहीं सही कह सही रही है, बनानी से आती है, लेकिन होता यह है कि अक्सर जल जाती है बनाते बनाते ही, कभी हाथ जल जाएगा। अच्छा, यानी कि उंगली जल बहुत जाएगी। ही हाथ जलता है, सड़ी हुई रोटी हाथ जो है। नहीं, उसने बोला है कि रोटी नहीं जलती, कुछ ना कुछ, मतलब कभी उंगली जल जाएगी, कभी हाँ। हाथ जल जाएगा, और कभी कभी मूड खराब होके वो जल जाएगा। हाँ हाँ, फिर मैं जल जाऊंगा। दुनिया नहीं जलना होता है। अच्छा, ये बताइए काजिम भाई, आप भी हम कुछ सवालात करना चाह रहे थे बच्चों से। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था मैं पूछूं कि देखिए टिकटॉक इतना बड़ा मीडियम है। मैं अभी आते हुए एक मैंने देखी पोस्ट देखी जिसमें फेसबुक के मालिक ने लिखा हुआ है कि फेसबुक मीडियम बड़ा है लेकिन प्रेजेंस लोगों की टिकटॉक पे है। इतना बड़ा मीडियम है। इवन मैंने इस पे खुद एक्सपीरियंस किया कि 8 माह में 20 लाख पे चला गया मेरा। मैं तो प्रॉपर टिकटॉकर नहीं हूँ, हाँ। लेकिन वो वीडियोस के छोटे छोटे पार्ट्स। मैं ये पूछना चाहूंगा फिर टिकटॉक पे इतने इतराज क्यों है? आप दोनों को क्या लगता है क्यों इतराज है लोगों का? हाँ, जब लोगों इतना को बड़ा क्या मीडियम, इतराज है? I mean, you कभी guys- अदालत बंद कर देती है, कभी ये बंद हो जाता है, कभी चल पड़ता है। हर क्यों? कोई बंद कर देता है, मतलब उनका बस चल रहा है, वो बंद कर रहे हैं। इतराज़ मुझे वाकई नहीं पता चलता, क्योंकि अगर आप कोई भी, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, मुझसे जब ये पूछा जाता है कि टिकटॉक पर एतराज़ क्यों है, मुझे एक ही कहती हूँ कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, उसमें भी कोई ना कोई डॉक्टर आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप सारे डॉक्टरों को बंद नहीं करोगे, आप उस बंदे के पास जाना बंद कर दोगे या उसको बैंड लगा दोगे। एक बंदे को, सिर्फ वो एक की वजह से पूरे एक कम्युनिटी को बंद कर देते हैं। वैसे आपने बड़ी प्यारी बात कही, और मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी व्यूअर्स, इतने ज्यादा डॉक्टर्स जो एक्चुअली क्वैक्स सही। जिनको बुलाया जाता है, जिनके पास डिग्रीज तक नहीं है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके हाथों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लिटरली मर्डर से ये चीज कोई खास कम नहीं है, उन पे बैन नहीं लगाया जाता, लेकिन वो बेचारे बच्चे कुछ थोड़ी सी मजे की चीज लगा देते हैं, हाँ, अपने आप को एंटरटेन करते हैं और अपने से ज्यादा दूसरों को। बाय द वे, टिकटॉक इन इटसेल्फ डायरेक्टली आपको कोई पैसे नहीं देता, तो ये डायरेक्टली कोई पैसे भी नहीं कमा रहे होते उस से। जी बेशक। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से रिकग्निशन मिलती है, और अगर इनका सिलसिला चल जाए तो फिर इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है परफॉर्म करने का। ऐसे ही है, राइट के रॉन्ग? ऐसे ही। वैसे भी होता यह है कि कुछ लोग फर्ज करें अगर यूट्यूबर है वो कहेगा नहीं टिकटॉक नहीं सही, मुझे ये गलत लगता है। मैं कहता हूँ कि एक सोशल मीडिया का, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वो हर बंदा यूज़ कर सकता है। अब हम लोग टिकटॉक ही नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब हर जगह अपनी फॉलोइंग बनाना एक हमारे अपना हक है, तो हम लोग हर जगह काम कर सकते हैं। आप लोग भी टिकटॉक पे आए, हम लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप क्यों आगे हैं, आए बनाएं, और बल्कि बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उलमा हैं जिन लोगों ने मेरे साथ भी रब्ता किया कि हम लोग किस तरह से इस पे वर्किंग करें, क्योंकि ज़्यादा व्यूअरशिप है, वहाँ पे लोग देखते हैं। आजकल वैसे भी वक्त की कमी की वजह से लोग शॉर्ट वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं। इट इज़ अ लिमिटेशन। और देखिए व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा टाइम हो, अब 4 घंटे होते हैं हमारे पास, कोई ना कोई उसमें से इंटरेस्टिंग चीज़ तो कासिम भाई निकल आती है, लेकिन इन बच्चों के पास लिटरली फ्यू सेकंड्स होते हैं और उसके अंदर अच्छा कंटेंट निकालना, और वो कंटेंट जो एक दफा नहीं बार बार वायरल हो, ये बुनियादी बात है जो और आपने इसके कही। लिए जहन चाहिए, क्रिएटिविटी अच्छा, चाहिए। कंटेंट तो है ना, लेकिन अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हो, अब हम एक कोई 10 घंटे की चीज़ बना देंगे या 1 घंटे की भी बना देंगे, उसे सिर्फ 2-4 लोग देखेंगे। अगर आप 15 सेकंड में सबको वो मैसेज दे रहे हो जो आपका क्लियर है, दिमाग में जो क्लियर है, आप वो दिखा रहे हो, तो आपको क्या भाई चाहिए? आपने जब एक दफ़ा रमज़ान मुबारक में ईद पे आई थिंक आपने खुद खाना बनाया और हाँ, लोगों को दिया, अब वो भी वीडियो इन्होंने लगाई, उस वीडियो के ऊपर किसी ने नहीं कहा कि वाह वाह कवल ने बहुत अच्छा किया। यू सी, ये बड़ा इशू है, जब अच्छा काम कोई करता है कोई दाद नहीं देता। क्यों? कवल ने वो क्यों बनाई वीडियो? मेरी एक दफा बात हुई थी कवल से इसके ऊपर, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि भाई आई वांटेड कि लोगों को अच्छा मैसेज दें कि भाई आप अगर बहुत हाई फाई चीज़ नहीं अफोर्ड करते तो आप खुद घर में
खाना खुद भी बना- बना के अपने हाथ से बना के, मतलब जितनी मेरी हैसियत थी, जो तब मेरे पास जितनी पॉकेट मनी मुझे जमा होती थी, मैंने उसको जमा किया और मैंने कहा कि मैं भी वही खाऊंगी और उन्हें भी वही दूंगी, ताकि बराबर रह सके ना। हम खा रहे हैं यहाँ पे, हम अच्छा तैयार हो रहे हैं, हम दूसरों का सोच ही नहीं रहे, ना रमज़ान में सोचते हैं ना हम पूरे साल में सोचते हैं। और देखिए व्यूअर्स, मुस्कुराहट भी तो एक सदका है। तो अगर हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें ले आते, ऑब्वियसली वाहियात चीजें नहीं, Yes. वाह। नॉट वाहियात चीजें, बहुत बार बार खूबसूरत मैं ये बात, बात कह बिल्कुल रही, सही आई विल क्लैरिफाई दैट। बट अगर लोग हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं, तो क्या चला जाता अच्छा, है भाई? अक्सर जगह पे जब लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन के बाद हम लोग जाते थे तो बहुत से लोग हमें मिलते थे, वो हमें कहते थे यार थैंक यू कंवल, थैंक यू जुल्करनैन। हमने कहना क्यों, मतलब आप लोगों ने हमारा लॉकडाउन में बहुत साथ दिया, मतलब टाइम स्पेंड नहीं होता था, देख लेते थे थोड़ा, मतलब हमारे मुंह पे घर में मतलब रह रह के मुस्कुराहट ना आ लोग जाती थी। एक मरीज बन गए थे, देनी मरीज। तो वो कह रहे हम लोग वीडियोस देखते थे, हंस लेते थे, चाहे वो कोरोना के मतलब की क्यों ना जोक हो, और हर अपने आप को भी आप डिप्रेशन में डाल सकते थे दोनों, No. हाँ बट जी। आप लोगों ने चलो टिकटॉक के थ्रू अपने आप को भी एक हाँ। पॉजिटिव, हमने देखिए बहुत positive से किया। लोग डिप्रेस हो गए। बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस हो गए क्योंकि मुझे कभी भी देखा ही नहीं कोरोना हुआ ऐसा। था, तब क्या सीन था कि जब मेरी रिपोर्ट आई ना, मैं क्वारंटाइन कर चुका था घर पे ही, तो उसके बाद मेरी जब रिपोर्ट आई और मैं वीडियो बना रहा था, मतलब मैं मसरूफ था एक काम में, कोरोना से अगर मुतल्लिक वहाँ ही वीडियो मुझे बना रहा रिपोर्ट था। का रिजल्ट मिलता ना, मैं फ्री बैठा होता और बिला वजह यहाँ देख रहा होता, वहाँ देख रहा होता, और मुझे रिजल्ट मिलता कि भाई तुम पॉजिटिव हो, मैं थोड़ा सा ना डिप्रेस हो जाता उस वजह से। लेकिन मैं चूंकि मसरूफ था उस टाइम, कुछ सोच रहा था, कुछ बना रहा था अपने ही रूम में बैठ के, तो मेरा समझ लें कि 22 या 23 दिन बहुत अच्छे से गुजर गए और किसी को पता भी नहीं चला कि मुझे कोरोना हुआ था। मैं घर में बैठ के बहुत अच्छे से। यू सी व्यूअर्स, मैं द रीज़न आपको इन दोनों यंग पीपल से मिलाने का रीज़न ही ये है कि देखिए आप इन लोगों को टिकटॉक की हद तक देख के जज कर लेते हैं। Yeah. व्यूअर्स, सबसे बड़ा जज रब ताला है। बेशक। हमारी क्या औकात के हम किसी के ऊपर जजमेंट पास बेशक, करें। बेशक। वाह। इतने डिसेंट, इतने स्वीट, और बाय द वे व्यूअर्स, ऑन बहुत एयर खूबसूरत नहीं, बात। ऑफ एयर भी ये बच्चे बहुत डिसेंट, बहुत स्वीट और बहुत ही वेल ब्रॉट अप है। और मैं सपोर्ट इसलिए करी हूँ कि देखिए व्यूअर्स, मेरा अपना बेटा जो है वो मेरे पास अक्सर जुल्करनैन के टिकटॉक्स ले आता है और कहता है मम्मा ये देखे, जब आप दोनों ने 7 टिकटॉक्स बनाई, मम्मा लुक 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 देयर आर टिकटॉक कपल, यू नो। मेरे बेटे के भी मुंह पे मुस्कुराहट आई आप लोगों की वजह से। Yes. मेरे घर में जो बच्चे, द पीपल हु वर्क देयर, जो सोशल मीडिया पे हैं, वो भी मुझे, इट्स अ वंडरफुल थिंग। बट खैर, वंडरफुल थिंग से जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप लोग रहेंगे या अकेले रहेंगे दोनों? नहीं, परेशान नहीं, होंगे? नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, के नहीं, ब्रेक के join बाद इस करेंगे। सवाल का नहीं, नहीं, ब्रेक के बाद इस सवाल का लेंगे जवाब, ताकि ये ब्रेक में लड़ ले, फिर हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमजान, जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। कंवल एंड जुल्करनैन, जी जी। एक साथ जवाब देना है Okay. जैसी मैं पूछूंगी। जॉइंट फैमिली में रहना है या अलग रहना है? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। चलो ठीक है। अच्छा, जब फैमिली की बात हो रही है तो फैमिली का रिस्पांस कैसा था? ऑब्वियसली जब अपनी पसंद की बात करते हैं, देखो आप लोग टिकटॉक पे जो भी करो, मुझे पता है कि आप दोनों ऐसे फैमिली से नहीं हो कि आप जाके कहो मुझे कोई पसंद है तो कहो नो प्रॉब्लम, no. इतने कोई चिल नहीं। माहौल नहीं है घर पे। Exactly. और टिकटॉक पे भी बड़ा कन्विंस किया आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को कि करने दें। तो ये बात यहाँ तक कैसे फिर पहुंची, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? आपके पेरेंट्स आप बताएंगे और आपकी पेरेंट्स आप बताएंगे। लैदा, हाँ। अच्छा, मेरे पेरेंट्स तो मैं मतलब ये था कि मैं इजहार नहीं कर पा रहा था उनके सामने। वो देखते थे कि मैं कंवल को पसंद करता हूँ या आगे फ्यूचर में लेके चलना चाहता हूँ, और लेकिन मैं इजहार नहीं कर पा रहा। मैं थोड़ा शाय पर्सन भी हूँ एक टिकटॉक से हटकर। तो मैं मतलब सोचता ही था, कंवल कहती यार बोल लो यार, कह दो, बात कर लो बात कर लो बात कर लो। मैंने कहना यार मैं अच्छा आज करता हूँ, मैं कल करता हूँ, मैं परसों करता हूँ। उसके बाद होना ये कि जब भी ये मेरी सिस्टर की शादी थी, वहाँ कंवल को 2 इनविटेशन महीने दिया पहले। और वो मुलाकात हुई मेरे पेरेंट्स की, फैमिली की। और उसके बाद मेरे जो वालिद साहब हैं ना, उन्होंने खुद ही इजहार कर दिया कि यार वो ये जुल्करनैन का तो डन है। पहले मैंने इजहार भी नहीं किया
मैंने नहीं कहा कि मैं वहाँ बेटा, करना। माँ-बाप हमें पैदा करते हैं, उनको सब पता है। हाँ, उनको सब पता ये होता जो है। पेरेंट्स हैं ये सब जानते हैं। बेशक बेशक। अच्छा, अब्बू के कहने के बाद फिर मतलब इसने जाके घर वालों को बताया, अदरवाइज ये तो मुझे मुझे कह रहा थोड़ा था मैं होता। आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, हाँ। चलो मैं परसों बात करता हूँ, चलो मैं रात में बात करता हूँ। बट अल्लाह का शुक्र है अब्बू हाँ, मतलब वो को खुद- कहने से पहले अब्बू राजी थे। राजी थे। व्हाट अबाउट यू, आपके पेरेंट्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? मेरे मतलब मैंने अम्मी को बता दिया हुआ था पहले ही, मतलब अम्मी कह रही थी, अम्मी मुझे कहती होती तुम एक बंदे के साथ वीडियो बनाती हो, दूसरों के साथ क्यों नहीं बनाती, मतलब किसी के साथ वीडियो बना रही हो, लिख रही हो भाई, ब्रो, छोटा भाई, बड़ा भाई, तो जुल्कन इनके साथ वीडियो बना रही हो, कपल वीडियो बना रही हो, क्या मसला है तुम्हें, बताओ तुम। फिर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी को भी इस बहाने टिकटॉक पे लगा दिया। अम्मी मतलब जब नमाज सबसे फ्री हो जाती है फिर अम्मी टिकटॉक खोल के देख रही होती हाँ, हैं। अक्सर रात को सोने से पहले आधा free घंटा होके। पहले वो देखेंगे और बाकी सारे सो रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। लाइक इस तरह अच्छा, से। मुझे एक बात बताओ, आप प्रेशर नहीं पड़ता दोनों के ऊपर कि यार अब तो एक्चुअली हमारी फैमिली दोनों साइडों पे देख रही है। हाँ। पहले तो योर फैमिली डिडंट वॉच कमल ना, आपका ही देखते थे क्या की कर रहे हैं साडा मुंडा, अब दोनों को देख रहे होते तो ज्यादा प्रेशर नहीं फील होता? होता है हम लोग होता है कि बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा मोहतात रहते हैं। एहतियात से मतलब सारे काम करें, मतलब हम ऐसे लोगों से वीडियो भी नहीं बनाते, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन वो कासिम भाई जाने से पहले बात कर रहे थे ना कि कंटेंट अच्छा हो तो सब देखेंगे, अच्छी चीज़ को कोई बुरा नहीं कहेगा, तो हम कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को पकड़ें जो अच्छे हों, जिनके अच्छा, साथ घर वाले भी कुछ कभी-कभार ना ये कहें। होता है हमें नहीं पता चलता, हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है वो कंटेंट, लेकिन लोगों के नज़दीक वो अच्छा नहीं होता, वो बुरा होता तो है। वो कभी कभार ये होता है कि मतलब अपलोड कर दी, उसके 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि यार वो कमेंट सेक्शन क्या कह रहा है, कमेंट सेक्शन देखा, वो मतलब मेरे दिमाग में भी वो बात नहीं होती जो लोगों के दिमाग में होती है, तो मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने गलत कर दिया, कमल क्या करूँ, कमल कहती है तुम्हें जैसे अच्छा लगे, मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार बट अब देखो जुल्करनैन माशाल्लाह आपका एक्टिंग करियर अब लॉन्च हो रहा है, एंड एक आपने एक्टिंग की डायरेक्शन ले ली, इंशाल्लाह, आपने इंशाल्लाह। होस्टिंग की ले ली, आप भी एक्टिंग कर रहे हो साथ साथ? दोनों दोनों ठीक है। साथ-साथ और आप चलेंगे। भी होस्टिंग की तरफ जाओगे? नहीं, होस्टिंग नहीं, मैं फिलहाल तो एक्टिंग की तरफ। तो इसमें तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, बेश है बहुत ज्यादा। सो अब डिलीट करनी छोड़ दो, कंटेंट अच्छा बनाओ और छोड़ दो। हाँ। देखो लोगों का तो काम है बात करना, वो करने दो। कहीं ना कहीं तो करेंगे, वो ये कहेंगे कि अब दुपट्टा ले लिया, अब उतार दिया, फिर ले लिया, फिर उतार दिया, क्या कर लिया, अब ये कर लिया, वो कर लिया। नमाज पढ़ने के लिए हाँ। हम सब सर पे दुपट्टा हाँ। लेते हैं और लेना फर्ज है, मतलब एक बाल भी नहीं नजर आना अच्छा, चाहिए। अब लोग- हम मतलब ये मुझे भी ये बड़ा कहते हैं कि रमजान में दुपट्टा ले लिया, भाई मैं ट्रांसमिशन के बाद सर से दुपट्टा उतार लेती हूँ व्यूअर्स, ये एक फैक्ट है, क्योंकि ट्रांसमिशन में हम लोग कलाम सुनते हैं, तिलावत कुरान पाक होती है, सब कुछ वो होता है, चीज़ें तो इस देखते वजह हैं। से हम सर पे दुपट्टा लेते हैं। जब ट्रांसमिशन नहीं होती और आप नॉर्मल सेटअप में हैं, अगर मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दुपट्टा सर पे नहीं लेती तो ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगी। और इस चीज पे क्रिटिसाइज करना, अब इनको इस्लाम आ गया, आई मीन इट्स वेरी वेरी अच्छा, वो होता है, ये होगा कि अगर आप नमाज पढ़ते हुए वीडियो, अब लोगों को है कि ये नमाज नहीं पढ़ते, अच्छा नमाज पढ़ते हुए वीडियो डालने तो ये कहेंगे ये शो ऑफ कर रहे हैं, ये हाँ, लोगों को ये दिखा भी रहे होता है, हैं। लोगों अब नमाज ना पढ़ते हुए वीडियो बनाए तो फिर ये कहेंगे नमाज नहीं नमाज पढ़ते, तो नहीं बंदा जाए किधर? ऐसा करते हैं, आप अपने अमाल की टेंशन लें, हम अपने अमाल की की लेते लेते हैं। अमाल की हैं, टेंशन। मैं अपनी कब्र में चली जाऊंगी, आप आप अपनी में अपनी चले कब्र में जाएंगे चले और जाओगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, अच्छा, इंशाल्लाह। जुल्करनैन, इनकी कौन सी 3 बातें अच्छी हैं? बुरी तो बहुत है लेकिन अच्छी की बात नहीं, बुरी इसकी कोई भी नहीं है, हाय, एक है कि बहुत गुस्सा बहुत करती है ये, कभी कभी बहुत ज्यादा मैंने hyper- तारीफ कहा था, मैं पहले बुराई तारीफ- फिर अच्छाई की तरफ। ओके, तो इसकी अच्छी बात यह है कि बहुत नरम दिल है, बहुत मोहब्बत करने वाली है और फैमिली के लिए बहुत केयरिंग है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल करती है। अक्सर इसका कोई भी कदम बढ़ाना भी हो तो इसने मेरी तरफ पहले देखना होता है कि जुल्करनैन ओके और नॉट, मतलब मैं सड़ी ऐसे हुई रोटियां आपको बना के खिलाती हूँ। हाँ बेसिकली रोटियाँ तो बिल्कुल अच्छी बना के दिया, पराठे बहुत अच्छी बनाती है। अभी तो पराठे खैर अच्छे रोज़ा है, बनाते ये ऐसी चीज़ों का काम ना मतलब करे, बात मेरा- नहीं मुझे करनी तो आज चाहिए। इन रोज़ा मामलात लग रहा है। में ठीक है। अच्छा, इस लड़के की कौन सी कोई 1, 1.5, 3 बातें पसंद है? अच्छा, इसकी सबसे बेस्ट बात है कि ये गुस्सा कम करता है,
पर जब करता है फिर बहुत ज्यादा करता है। मतलब जैसे मैं गुस्सा, हर बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर बाद में मैं कहती हूँ अच्छा सॉरी यार गलती होगी, पर ये है कि इसने गुस्सा नहीं करना, इसने चुप हो जाना है। फिर ये जब चुप होता है तो मुझे फिर गुस्सा आता है कि ये चुप क्यों हो रहा है, मुझसे बात करे। हाँ जी, यही है, मैं इसे कहती होती हूँ। अच्छा, इसको बाद में ठीक कर लेंगे। हाँ, तो आप ये आ गई है ना अब जिंदगी में, हाँ, आप इसका तो ये कीमा सबसे निकालेंगे। इसकी बेस्ट बात है कि मतलब गुस्सा कम करता है। उसके बाद इसने कहा ना कि मैं कोई काम करती हूँ, मैं इससे पूछती हूँ, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन इसका देखना चाह रही हूँ कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो अगर वो घर में लड़ाई पड़ जाए या आपस में हम बदमजगी दोनों और आपस में हम, weak face मैं को कहूँ भी कि मुझे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, मुझे लाइक्स मिल जाएंगे, मुझे इस पर्सनैलिटी के साथ काम करना मिल जाएगा, तो मैं इससे पूछती हूँ, ये मुझे बताता है। तो जो बताता है फिर वही होता है, वो हकीकत होती है। और तीसरी ये सारे का सारा अच्छा, और मैं इसकी क्या तारीफें करूं। हाँ, मैं कहने लगी थी हमारा बेटा है भी तो हाँ, बड़ा प्यारा। देखिए माशाल्लाह। ना, आपका माँ बेटा है, सदके, फिर प्यारा तो है। सदके, उसको अभी तक लड़ी हुई है ये बात के निकाह पे, मैं प्यारा नहीं लग रहा था। चलिए इस बात पे हम ब्रेक पे चले जाते हैं।